ये है लॉस एंजलिस वैली, जहाँ पर मैं रहती हूँ। मुझको बहुत सुंदर लगती है। वातावरण के हिसाब से भी, एनर्जी के हिसाब से भी, सीखने के हिसाब से भी। जिंदगी में जो भी मांगा वो मिला ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। जहाँ पर फिर मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, क्या मुझको ही ऐसा लगता है कि जो मैंने मांगा वो मुझको मिला? जहाँ सभी के साथ ऐसा ही होता है, वो जो मांगते हैं उनकी जिंदगी वैसी ही होती है। जी मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि मैंने जिंदगी की सुंदरता के साथ देखना था कि इंसान की रिश्तेदारी जीवन के साथ कैसी है, परमात्मा के साथ कैसी है, रिश्तों के साथ कैसी है, हर चीज के साथ रिश्तेदारी कैसी निभाता है और उसकी रिश्तेदारी कैसी होती है। वो कितनी शिद्दत से, कितनी होश के साथ अपनी रिश्तेदारी को निभाता है। वो रिश्तेदारी चाहे किसी के साथ भी है। मैं देखती हूँ जिंदगी में जो भी मांगा वो मिला। पहली बार लॉस एंजलिस में जब मैं सेंटा मोनिका आती हूँ, मैंने वहां पर मेरे में जो बल था किसी अंगद से कम नहीं था। मैंने वहां पर कहा कि परमात्मा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल देती हूँ। कनाडा से आई सी जहां पर विजिट करने, 1 साल देती हूँ और 6 महीने मैंने जहां पर आकर रहना है। तू कैसे करेगा, तू कर। सीधी उंगल से घी निकलता है सीधी से, टेढ़ी से निकलता है टेढ़ी से। पर मेरा जीना लॉस एंजलिस में हो, मैंने लॉस एंजलिस में रहना है। मैं पहले कनाडा रहती थी। मेरे कहने में बल बहुत गहरा था। एयरपोर्ट पर खड़ी थी और मैंने जूते उतारे और मैंने जैसे नमाज पढ़ते हैं वो मेरी पोजीशन, मैंने मक्के की ओर सर रख कर कहा कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। मेरी नमाज में सिर्फ यही है कि मैंने जहां पर आकर रहना। एक साल के भीतर भीतर जहां पर आ गई, मेरे में सवाल उठता है, हम किसी भी चीज की तमन्ना करते हैं, परमात्मा देर सवेर वो हमारी तमन्ना पूरी करता है, या जिंदगी हमारी वो तमन्ना पूरी करती है? क्या हम सब की तमन्ना पूरी होती है? जहाँ उस इंसान की तमन्ना जल्दी पूरी हो जाती है, जितना होश पर ही ये डिपेंड है। शायद ये भी होश पर डिपेंड हो कि हम कितनी शिद्दत से परमात्मा से कुछ मांगते हैं। हमारे में बल कितना है, हमारे में ताकत कितनी है। ऐसे नहीं कि परमात्मा हमको दे देगा, हमारे में जो बल होता है वो बल हमारा एक्शन बन जाता है। हम बलशाली हो जाते हैं, हमारा होश हमारी राह बन जाता है, हमारा बल हमारी ताकत बन जाता है, जो हमको उस रास्ते पर लेके जाता है। क्या ही ऐसा होता है? सभी के साथ ऐसा ही होता है। जितनी गहराई में
जीवन को देखती हूँ, हमारा सुख हो, हमारा दुख हो, हमारी तकलीफ हो, हमारे तनाव, हमारी खुशी, हमारी आजादी, हमारे रिश्ते जीने का सलीका, हमारा रिश्ते निभाने का सलीका, सब कुछ हमारे पर बहुत निर्भर करता है। ऐसे नहीं कि हम अपने सुख के ही साथी हैं, हम अपने दुख के भी साथी हैं। हम ही दुख को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने जिंदगी में सीखना होता है। दुख कैसा आता है, जिंदगी में सुख कैसे आता है, हम हैं क्या? बहुत ही गहरे हम उस चीज को एक्टिव करना चाहते हैं जो हमको हमारी कैपेसिटी दिखाता है। अगर सुख हमारी कैपेसिटी है तो दुख भी हमारी कैपेसिटी है। जिंदगी में हम कैसे सीखते हैं, कैसे सीखना है, वो हमारा सब हमारे साथ चलता है। दुख जब आते हैं वहां से हम क्या सीखते हैं, सुख जब आते हैं तो वहां से हम क्या सीखते हैं। मोस्टली हमारा ये होता है कि सुख में हम भूल जाते हैं। सुख में भूलना लाजमी होता है। सुख हमारी बुलंदी है, हमको पकड़ती है। दुख हमारे ध्यान को एकाग्र करने की विधि है। दुख में हम ध्यानी बन जाते हैं। दुख में हमारा होश है जो वो बहुत गहरा हो जाता है। दुख में वक्त की रफ्तार भी कम होती है। हम जरे जरे को देखकर चलते हैं। जिंदगी की किसी भी सड़क पर चलती हूँ, जो भी मुझको मिलता है उसको देखती हूँ और सोचती हूँ ये मुझको मिला कैसे, उसमें मेरी लगन कैसी थी, मेरे को जो चीज मिलनी थी, जहाँ इस चीज ने मेरे को प्राप्त करना था, मैंने उस चीज को प्राप्त किया। जहाँ इस चीज ने मेरे को प्राप्त करना था। जिंदगी को कभी भी अछूता जाने नहीं दिया। अगर कुछ मिलता है तो क्यों मिलता है। जीवन पर सवाल करना, बहुत ही गहरे में जीवन को जीना। आज जैसे मेरे में सवाल था, आप सबको भी पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या तरक्की हो रही है। मेरे में बहुत गहरा सवाल था, अगर मैं कहूं कि गूगल क्या काम करता है। गूगल एक किताब ही है। जो बात हजरत मोहम्मद ने कर दी कुरान में, उनके जो अनुभव थे उन्होंने कुरान में लिख दिया। बाबा नानक ने लिख दिया, वैज्ञानिक ने लिख दिया, किसी न किसी विद्वान में, किसी भी क्षेत्र का विद्वान हो, वो सब लिखते हैं। ऐसे ही गूगल एक टेक्नोलॉजी है, हमने उनको नाम दिया है, पर उसने क्या किया है। सिख इज्म कहता है गुरु ग्रंथ साहब की रचना चौथे गुरु ने रची और पांचवें ने पूरी की। 1430 पेज का गुरु ग्रंथ साहब बन गया। और गूगल ने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहब में हर भगत की, 10 गुरुओं की और हर भक्त की लिखनी छपी हुई है। गूगल ने क्या किया, हर इंसान को, हर इंसान के लिए एक माध्यम बना दिया।
गूगल किया, हर चीज का माध्यम बन गया। हमको वहां पर जाने की जरूरत नहीं, जीवन को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, साथ कर दिया। हम सबको गूगल करने की सिर्फ जरूरत है और हमारा मकसद पूरा हो जाता है। हमने कुरान से, गीता से, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से क्या सीखा? सीखने के साथ हमारी रिश्तेदारी कैसी है, हमारा दिमाग कैसा है, हमारा होश कैसा है, हमने क्या सीखा? मेरे पास मेरी माँ बैठी है, मैंने माँ से क्या सीखा? मेरे पास मेरा कोई रिश्तेदार बैठा है, वो कहता है वाहे गुरु, मैंने वाहे गुरु अल्फाज से क्या सीखा? वाहे गुरु क्यों किया? उसने वाहे गुरु क्यों कहा? वाहे गुरु कहने से उसको क्यों, क्या मिला? वाहे गुरु कहने से उसके जिस्म में, उसके मानसिक तन पर क्या प्रभाव हुआ? उसको कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वाहे गुरु। डॉक्टर हूं जिंदगी की, अपने आप की। ऑपरेशन करना मेरा स्वभाव है। किसी भी चीज को मैं वैसे हजम नहीं कर पाती, मेरा हाजमा दुरुस्त नहीं रहेगा। मैंने जिंदगी को सुंदरता से जीना है। कोई भी सांसें फूल रही है क्योंकि पहाड़ी चढ़ रही हूँ, माफी चाहती हूँ। जिंदगी की कोई भी चीज हो, उसको खाने से पहले उसका थोड़ा सा टेस्ट करना जरूरी है। वाहिगुरु लफ्ज मेरी को शांति क्यों देता है? मैंने ये देखना है कि वाहिगुरु लफ्ज ने मेरे को शांति क्यों दी है। अगर मैं इसका उच्चारण करती हूँ, क्या ये मेरी मानसिक दशा है कि मैं सिख धर्म में पैदा हो गई और मैंने वाहिगुरु अल्फाज सीख लिया, मैंने यही सुना, उसके तहत मेरा जीवन चला गया और मेरा मन उस अल्फाज के साथ ऐसा जुड़ गया कि मुझको फील होने लगा कि अगर मैं वाहिगुरु कहूंगी तो ही मेरे को शांति आएगी। क्या मेरे को राम राम कहने से शांति नहीं आती, टिका नहीं आता? मन ने एक धारणा में पैर रख लिया। उसकी धारणा है कि वो सिखिज्म में पैदा हुई है और सिखिज्म में ही अगर वो जाएगी गुरु घर में और वाहिगुरु कहेगी तो ही उसको शांति मिलेगी, टिका मिलेगा। मैं ऐसी नहीं थी। मैंने अपने आप को सवाल करना है, अगर मैं ऐसी जगह पर पैदा होती जहां पर मुझको पता ही ना होता कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कैसा होता? मुझको पता ही नहीं कि मैं सिख हूं, मुझको पता ही नहीं कि मैं हिंदू हूं, तब मेरा जीवन कैसा होता? क्या तब भी मेरे को वाहिगुरु कह के शांति मिलती? जहां मुझको इस चढ़ते सूरज को देखकर ही शांति मिल जाती। मैं किसी खिलते हुए फूल को देख लेती, शायद मैं अपने आंगन में कोई फुलवाड़ी बना लेती। जब भी वहां पर कोई फूल खिलता, मैं सुबह उठकर आंखें मलते मलते वहां अपनी फुलवाड़ी में पहुंच जाती और आंखें मलते मलते मैं सोचती कि मैंने तो सबसे पहले फूल को ही देखना है। फूल खिलने के साथ जब मैं देखती हूँ तब ही मुझको शांति मिलती है और मेरा दिन अच्छा निकलता है और मेरा दिन अच्छा गुजरता है। जहाँ मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ
तब मेरा दिन अच्छा निकलता है, तब मुझ में शांति आती है, रिलैक्स हो जाती हूँ। रिलैक्स का किसी शब्द के साथ, रिलैक्स होने का मतलब किसी फूल के साथ, किसी चढ़ते सूरज के साथ, किसी मेरी वॉकिंग के साथ क्या संबंध है? ये कैसी मेरी धारणा है कि मेरे मन को कोई ना कोई लगाम चाहिए। मेरा मन अपने आप में, अपने ही आप में, अपने ही धर्म में, अपने ही स्वभाव में मुझको वो चीज क्यों नहीं दे सकता? उसको पकड़ने के लिए मुझको कोई सहारा क्यों चाहिए? ये मैं अपना दिखाती हूँ कि मैं सीखने के साथ रिश्तेदारी को कैसे निभाती हूँ। जो मेरी रिश्तेदारी है मेरे सीखने के साथ, कि मैंने किससे क्या सीखना है और मैं कैसे सीखती हूँ, और मेरे सीखने का अंदाज क्या है, मैंने सीखना है, मैंने कैसे सीखना है। मेरे में सवाल आता है, मैंने परमात्मा से कहा कि मैंने तुझको ही प्यार करना है। मेरे को परमात्मा ने भेजा, मेरे से पूछा तक नहीं कि मैंने तेरे को जिंदर बनाना है। मुझसे तो उसने ये भी नहीं पूछा कि जे तेरे को मैंने माँ देनी है, जे तेरे को बाप देना है, मैंने तेरे को इंडिया में पैदा करना है और मैंने तेरे को सिख धर्म में पैदा करना है। मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया और मुझको फेंका गया। फेंकी हुई चीज, जहां पर बीज फेंका जाता है वहीं पर उग जाती है। जे कुदरत ने, जे प्रकृति ने अपना नियम निभा दिया। बीज किसी के आंगन में फेंका गया, या बीज किसी जंगल में फेंका गया, हवाएं आई और उड़ा कर ले गई बीज को। किसी रुख से बीज पैदा हो रहे थे, फल लगा हुआ था, और रुख, हवा तेज चलती है और रुख से झड़ते हैं फल, और बीज जो फल है कहीं ना कहीं पर चला जाता है, पहुंच जाता है किसी ना किसी विधि के साथ। वो उग गया, मैं उग गई, मैं उस घर में उग गई, पैदा हो गई। मेरी कॉन्शियस मेरी जड़ को देखती है, क्योंकि मैंने सीखना है। मैं अपनी जड़ को देखती हूँ, ये जड़ है मेरी, ये जमीन है मेरी। मैंने फूल कैसा बनना है, मेरी फूल बनने की कैपेसिटी है या नहीं है? मैं फूल बन सकती हूँ या नहीं बन सकती? मेरे को जो मिला है, मैंने उसको रह कैसे बनाना है, मैंने उसको खाद कैसे बनाना है? वो खाद मेरे को कैसा जीवन दे सकती है? मैंने कहां से अपने आप की उत्पत्ति करनी है? मैं होगी हूं। सीखने के साथ मेरी जो मलाजेदारी है, सीखने के साथ जो मेरी नातेदारी है, वो मुझको बीबी नहीं सिखा सकती, वो मेरे को मेरा बाप नहीं सिखा सकता। वो मेरी कॉन्शियस, मेरा होश, मेरे भीतर जो बैठी है, मैं ही कहीं ना दूर किसी चोले में, चाहे वो चोला किसी भी लिबास का है, मेरी सोच का है, मेरे भाव का है, मेरे धर्म का है, मेरे स्वभाव का है, समाज का है, परिवार का है, किसी भी तरह का हो सकता है, लाल पीला नीला, किसी भी तरह का हो सकता है। उस चोले में बैठी मैं हूं, मेरी माँ मुझको नहीं सिखा सकती, वो धारणा मुझको दे सकती है। उस धारणा को मैंने कबूल करना है। आखिर का जो निर्णय है, आपने रात वीडियो देखी होगी, रील पाई थी मैंने। हर इंसान की एक कैपेसिटी एक जैसी है। वो आखिरी कदम
अपनी मर्जी से लेता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे उसका घर अच्छा है, चाहे उसका घर बुरा है, चाहे वो बड़ों की इज्जत करता है, चाहे वो बड़ों की इज्जत नहीं करता। आखिरी कदम हर इंसान अपनी मर्जी से लेता है, उसने वो बात माननी है या नहीं माननी। मैंने आखिरी कदम अपनी मर्जी से लेना है। कितना भी गुरु ग्रंथ साहब कहे कि ये जीवन ऐसा है, कितना भी मैं गूगल करती रहूं कि ये जीवन ऐसा है, आखिरी मर्जी मेरी है कि मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानती हूँ, या मैं गूगल को मानती हूँ, या मैं किसी सियाने की कही हुई बात को मानती हूँ। आखिरी कदम हर इंसान का अपने दृष्टिकोण से होता है। मैंने किस रास्ते पर जाना है। मुझको मोनिका कहती है हम ईस्ट को जाते हैं, मुझको रियाना कहती है कि हम माँ वेस्ट को जाते हैं। आखिर में फिर मैंने देखना है कि मैंने ईस्ट को जाना है मोनिका के साथ, जहाँ मैंने वेस्ट को जाना है अरियाना के साथ। हर इंसान का, कोई भी इंसान हो, चाहे वो अक्लमंद है चाहे वो बेअक्ल है, उसका आखिरी निर्णय उसकी समझ के अनुसार होगा, और आखिरी निर्णय हर इंसान अपने दृष्टिकोण से, अपने स्वभाव से लेता है, जहां से पैदा होता है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत की जो हम सबको अलग भी खड़ा करता है, जो हमारे जीवन को, हमारी जात को अलग खड़ा कर देता है। कर्म का सिद्धांत कहाँ से आया है? जहां पर हमारा व्यक्तिगत निर्णय आखिरी निर्णय बनता है, वहां पर आता है कर्म का सिद्धांत। अब मैंने अपनी जिंदगी में इस कर्म के सिद्धांत को देखना है। मैं अपने इस कर्म के सिद्धांत को कहाँ देखूंगी? मेरे कर्म का सिद्धांत, मेरा आखिरी कदम कहाँ है? क्योंकि मैंने जिंदगी में सीखना है, मैंने देखना है। ये नहीं सीखना कि मैंने परिवार में कैसे चलना है, मैंने परिवार में चलना मैंने नहीं सीखना। मैंने देखना है, जब मैं परिवार में थी मैंने देखना है कि मैंने समाज में कैसे चलना है। ये जिंदर का निर्णय था। माँ कहती थी परिवार में ऐसे होना चाहिए, जिंदर कहती थी परिवार में ही ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए। जब मैं समाज के परिवार में जीत गई, मेरे को लगा कि मैंने परिवार से सीख लिया जो सीखना था। मेरे परिवार की कैपेसिटी थी मुझको पहली क्लास जब पास करवानी थी, अब मैं दूसरी क्लास में होगी। आज है मेरा समाज मेरी दूसरी क्लास। मैंने दूसरी क्लास में क्या सीखना है, मैं दूसरी क्लास में सीखती जाती हूँ। अपने दोस्त मित्रों में हूँ, अपने स्कूल जाती हूँ, टीचरों को देखती हूँ, आला दुआला देखती हूँ, पड़ोसियों को देखती हूँ, सबके चेहरे मेरे ध्यान में आज तक हैं। मैं कहती हूँ मैं भूली क्यों नहीं कुछ भी। कौन सी मेरी दोस्त से मैंने कब क्या सीखा, कौन से पड़ोसी ने मुझको क्या कहा, कब क्या क्या कहा और क्या नहीं कहा। कौन सा मेरा पहला सूट था जो मैं पड़ोस में पाकर गई थी। किसकी मैरिज थी जिसकी मैंने पहले देखी थी। उस मैरिज में मैंने क्या देखा था, क्या सीखा था, और मेरे कपड़े कौन थे, कैसे थे, और उन लोगों के कपड़े कैसे थे। किसी ने मुझको कैसे देखा और मैंने किसी को कैसे देखा। आज तक मेरे में वैसा ही वैसा खड़ा है। लोग कहते हैं ज्यादास्त गुम गई, ज्यादास्त घूमती कैसे हैं, इसकी बात करती हूँ फिर किसी दिन। मेरे में तो कोई भी चीज गवाची नहीं। मैं दूसरी क्लास में हूँ, मैं समाज के तल पर हूँ, समाज को देखती हूँ। समाज में मुझको मिलते हैं दोस्त मित्र रिश्ते, समाज में मुझको मिलता है पड़ोसी, समाज में मुझको मिलते हैं मेरे स्कूल टीचर, समाज में मिलते हैं दुकानदार, समाज में मिलते हैं, सब कुछ मिलता है समाज में। समाज को देखती हूँ, ये तो परिवार ही है। वो 5 लोगों का समाज परिवार था, और
है 10 लोगों का, पर जो वेशभूषा है, जो सोच है, ये तो वही है। इसमें परिवार में और समाज में क्या फर्क है? एक ही नीति का फर्क है। हम भेदभाव से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, पर हमारी सोच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले 5 लोगों में जी रही थी, आज मैं 10 लोगों में जी रही हूँ, पर मुझको जो मेरे परिवार में दिखाई देता था वही मुझको इन 10 लोगों में दिखाई देने लगा। मैंने वहां पर फिर अपने आप को रोक लिया, नहीं 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 जिंदर, नहीं। जहां पर जरूर कुछ ऐसी चेंजेस होगी, जहां पर जरूर ऐसी कोई विद्या होगी जो उस परिवार से अलग होगी, जो अभी तेरे को दिखाई नहीं देता। वो कौन सी विद्या है? ये जो 5 तेरे को आज और मिले हैं, इन 5 में जो व्यवहार है वो अलग हो सकता है। इन्होंने अलग तरीके से सीखा है, कुछ सीखा वो ही है, सीखा तो वो ही है जो तेरे घर के 5 लोगों ने सीखा हुआ था। सीखा वो ही है क्योंकि सोच सेम है, पर इन्होंने कैसे वो चीज सीखी। तेरे परिवार जैसा तो इनके परिवार का माहौल नहीं होगा, इन्होंने अलग माहौल से सीखा है। वो माहौल अलग से इन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया, तूने वो देखना है। मैं तो वहीं पर फिर रुक गई। मेरा माहौल घर का था, मैंने जो वहां से सीखा, मैंने देखा कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरे भाई ऐसे हैं। मेरे को समाज मिलता है, परिवार में से मैंने देख लिया, अब मुझको समाज मिलता है, समाज की भी वही सोच है। पर क्या जरूरी है कि समाज का जो इनके घर का वातावरण है वो मेरे घर जैसा ही वातावरण होगा? अगर वातावरण डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है, तो इन्होंने वो ही चीज कैसे सीखी? वहां से चीज वो ही सीखते हैं, इनके सीखने का तरीका क्या है? वहां पर मैं देखती हूँ डिफरेंस। अब मैंने वो देखना है कि मैं अगर इनके घर में के माहौल में होती तो मैं वहां पर क्या सीखती और कैसे सीखती। मेरा सीखना जरूरी है, उस सीखने के साथ साथ मेरा खुद को ये भी देखना जरूरी है कि मैं कैसे सीख रही हूँ। सीखना लाजमी नहीं, पर मैं कैसे सीख रही हूँ वो मेरा जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं देखती हूँ कि अगर मेरे घर के वाहिगुरु कहते हैं, मेरी दोस्त है कमलेश, वो कहते हैं ओम नमो शिवाय, हरिओम हरिओम हरिओम। उनके घर में सोच वो ही है, कपड़े डिफरेंट हैं। मेरे घर के लोगों के नीले कपड़े थे, जहां पर पीले कपड़े हैं, पर फर्क तो कोई भी नहीं है। सोच वही है, इन्होंने चीज वही सीखी है जो मेरे परिवार ने सीखी है। वो परिवार है जिस समाज है, जहां पर ज्यादा परिवार मिल जाते हैं वो समाज बन जाता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो अगर समाज है वो बेहतर है, जहां अगर परिवार है वो बेहतर है। मुझको तो कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने आप को सवाल किया, क्योंकि मैं हूँ स्टूडेंट, मेरी ही, मैं ही मेरी टीचर हूँ और मैं ही मेरी स्टूडेंट हूँ। मुझको मेरे से बेहतर कोई मास्टर नहीं मिल सकता था, ना ही मुझको मेरे से बेहतर कोई विद्यार्थी मिल सकता था। मेरे भीतर मैं ही टीचर हूँ और मैं ही स्टूडेंट हूँ। इन दोनों का जो मैं मिलाप देखती हूँ, ये दोनों ही परिवार को ठोकर मार देते हैं, ये दोनों ही समाज को ठोकर मार देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने समाज जैसी भी नहीं बनना, मैंने सीखना है, मैंने सीखना है कि मैं कौन हूँ, मैंने सीखना है मैं क्यों हूँ, मैंने सीखना है मैं ऐसी क्यों हूँ। ये जीवन मुझको क्या दिखाना चाहता है? उसने मेरे आगे मजबून खोल दिया परिवार का, फिर उसने खोला समाज का। अब आगे मेरे पास कैसा मजबून होगा जिससे मैं कुछ सीख पाऊंगी? क्या आगे की
स्टेप, आगे का कदम मेरा मुझको कुछ सिखाएगा। जे निर्णय मेरा है, जे निर्णय मेरी माँ का नहीं, जे निर्णय मेरे बाप का नहीं। अगर मैंने बाप का निर्णय माना होता तो मैं गुरुद्वारे ना जाती, अगर मैंने बीबी का निर्णय माना होता तो मैं गुरुद्वारे में आज सिख बनी हुई होती। मैंने उनका निर्णय नहीं माना। कहने वाला कौन होता है, कराने वाला कौन होता है, कहता कौन है और करता कौन है, उन पर मेरी जो नजर है, क्योंकि मैंने सीखना है। सीखने की अदा मुझ में है, वो सीखने की अदा मेरी माँ में नहीं, वो सीखने की अदा मेरे भाई में नहीं, वो सीखने की अदा मेरी दोस्त में नहीं। मैंने सीखना है। मेरी दोस्त मेरे आगे मजबूर बनकर आ गई, मैंने उसके जीवन से सीखना है। जो उसने 10 साल से नहीं सीखा, मैंने उससे 6 महीने में सीख लिया। मेरी उसके साथ बहस होती है। हर रोज हमको पहरावा अलग चाहिए, हर रोज हमको खाना अलग किस्म का चाहिए। हम हर रोज नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। हर रोज हमारा जीवन की रंगत बदल जानी चाहिए, हर रोज हमारा जीवन बदलना चाहिए। फिर मैं कैसे एक ही लिबास में रह सकती हूँ? वो लिबास जो मेरे जीवन का है, जो मेरी सोच का है, जो मेरे भाव का है, वहां पर तो मैं कुछ सीख ही नहीं रही। समाज को देखते, फैशन को देखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। उन्होंने फैशन आ गया टाइट पजामी का तो टाइट पजामी पहन ली, तो फैशन आ गया खुली सलवार का तो मैंने खुली सलवार पहन ली। मेरे को बाहर का माहौल जो नचाता जाता है, मेरे दोस्त लोगों ने फिक्के आसमानी रंग की पजामी सूट पहने, उन्होंने बनाए। हम हरमंदिर साहब में जाते हैं और उनको मैं देखती हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत कहा कि तेरे को भी ये सवानी चाहिए, और मैंने नहीं सवाई। मेरी वो ही 8 इंच की मूरी, वो ही खुली सलवार, एक जैसे कपड़े, फिक्के आसमानी रंग के कपड़े, और उनकी वो ही पजामी टाइट, और उनकी पजामी निकालनी भी औखी क्योंकि नहाना है और पहननी भी औखी। और मैं शुभ मंत्र उनको देखती हूँ और मेरे होठों पर मुस्कान आती है, और शुभ मंत्र में अपने कपड़े बदलती हूँ और पहनती हूँ। मेरे को कोई रुकावट नहीं आती। उन्होंने फैशन के मुताबिक चलना है, मैंने फैशन के मुताबिक नहीं चलना। मैंने अपने जीवन के साथ चलना है। मेरा जीवन किस चीज को पसंद करता है, मेरा जीवन कैसे जीना चाहता है, मैं अपने जीवन में अपने साथ कैसे जीना चाहती हूँ, ये जीवन मुझको मिला है। मैंने बाबे नानक को क्या समझना है, मैंने हजरत मोहम्मद को क्या समझना है, मैंने कृष्णा को क्या समझना है, मैंने खुदा को मानना है या नहीं मानना। ये मेरे जीवन की, मेरे जीने की, मेरे एहसासों की एक लड़ी बंद कला है जिसमें से मैंने गुजर के जाना है। फैशन मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं फैशन के साथ नहीं चलूंगी, मैं चलूंगी जीवन के साथ। मेरी सुरक्षा कहाँ है और मुझको जीने में इजीनेस, आसानी कहाँ से मिलती है। मुझको संघर्ष ना करना पड़े, चाहे मुझको पजामी ही टाइट संघर्ष कराती है, मैं उसको इनकार कर दिया। जहां पर भी मुझको संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष मैं नहीं करूंगी। मैंने जीवन को लेना है इजी, क्योंकि मैंने जीवन को सीखना है। अगर मैंने जीवन को कठिनाई में ले लिया तो मैं सीखूंगी कैसे, मैं आगे मेरे कदम कैसे बढ़ेंगे। मेरा तो एक ही कदम मुझको यहीं पर स्टक कर देगा, और मेरे से वहां से कदम उठाया नहीं जाएगा कभी भी, मैं तो स्टक होगी वहीं पर। मैं जीवन का वो रूप कब देखूंगी कि कब सूरज चढ़ता है और कब सूरज छिपता है। मैंने चढ़ते सूरज को भी देखना है, मैंने छिपते हुए सूरज को भी देखना है। मुझको बार बार किसी पहाड़ी पर जाना ना पड़े,
मैंने अपना बसेरा ही पहाड़ी पर बनाना है कि मुझको सूरज देखने के लिए कहीं जाना ना पड़े। छिपता सूरज भी देख सकूं, चढ़ता सूरज भी देख सकूं। जीवन कैसे जीता है ये परमात्मा की कैसी लीला है। उसने ऐसा कैसे बना दिया, उसने बिन कहे मुझको कैसा चिप बना दिया, जो जीवन की गहराई को जीते जीते सोचती है आज टेक्नोलॉजी के बारे में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सब भागते हैं, सब भागे जाते हैं। मेरे में सवाल आया इंडिया में भी, और मैंने उसको अपने जहन से अलग कर दिया। कुछ भी नहीं है जी। आज फिर रात को मैं इसको सवाल करती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को मैंने सवाल करना ही करना है, टेक्नोलॉजी को करना है। रिमोट मेरा पहला गुरु था। मेरा गुरु कोई किसी डेरे में बैठा हुआ नहीं था। मेरा पहला गुरु मैं कह दूंगी बीबी बापू जी थे। मेरा पहला गुरु मेरा जीवन था, जब मेरा पहला गुरु मैं थी, जब मेरा पहला गुरु रिमोट था। ये तो जीवन ही एक गुरु है। आज जिस पड़ाव में थी, जब मैं कनाडा में आ गई तो मेरा रिमोट मेरा गुरु बन गया। मैं रिमोट को कैसे हाथ में घुमाती हूँ और मैं देखती हूँ 1 और 3 नपती हूँ और चैनल 13 लग जाता है। अगर मैं 1 और 2 दबाऊंगी 12 ही क्यों लगेगा, 13 क्यों नहीं लगेगा? ये मेरा सवाल था मुझ में। इसमें ऐसी कौन सी चीज डाली हुई है कि 13 दबाती हूँ तो 13 चैनल ही लगता है। 13 दबाती हूँ ना तो 12 लगता है, ना ही 14 लगता है, ना ही 9 लगता है, ना ही 8 लगता है। ये कैसी सुविधा है, ये कैसी सहूलत पैदा कर दी है। इसमें कौन सी सहूलत है? क्या मैं अपने में वो सहूलत पैदा नहीं कर सकती जो सहूलत इस रिमोट में है? ये मेरा था रिमोट के लिए सवाल। जिंदगी ने मुझको 20 साल इसके बारे में समझाया। टेलीपैथी क्या होती है, रिद्धि सिद्धि क्या होती है, अष्ट सिद्धि किसको कहते हैं। जहां से मेरा अगला मजमून शुरू हुआ था धर्म। धर्म तीसरा कदम था मेरा धर्म। उसकी चर्चा करूंगी जब धर्म के साथ रिश्तेदारी निभाऊंगी। आज रिश्तेदारी है मेरी लर्निंग के साथ। आज आखिरी मुद्दे पर आती हूँ। आखिरी मुद्दा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बहुत सुंदर टेक्नोलॉजी का सुपर हिट जो आज टापते हैं। मैं अपने आप को कहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने हम सब की जो इंटेलिजेंसी है, हर इंसान की क्रिएशन की, उसको एक चीज में फिट कर दिया। परमात्मा कहता है तू कुछ समझी? मैंने कहा जी मैं तो समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। ये हमारी सब की इंफॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठी, किताबों में परमात्मा की इंफॉर्मेशन, साइंस की इंफॉर्मेशन, हर चीज में पहले किताबें होती थी। हमने तो किताबों से कुछ नहीं सीखा। अगर सीखने वाले होते थे किताबों से सीख जाते। आज की टेक्नोलॉजी से क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। टेक्नोलॉजी अपना काम कर जाएगी, बाबा नानक अपना काम कर गए। गुरु ग्रंथ साहब से क्या सीखा है किसी सिख ने? कोई अपने आप में बाबा नानक की तरह कह सका, एक ओंकार को प्रकट कर सका?
अगर किया है तो कहाँ है वो? आज क्या इस संसार में कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है, कोई पीर पैगंबर नहीं है। चलो हम मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के थ्रू परमात्मा ने भी अपना ट्रेंड बदल दिया। परमात्मा कहता है मैं भी ट्रेंड बदलता हूँ अपना। परमात्मा भी हमारे ट्रेंड के हिसाब से ही चलने लगा है। वो कहता है कि चलो मैं भी AI का रूप बन के जाता हूँ। उसने पहला गूगल का रूप लिया, एक ऋषि बन के आ गया। मैं गूगल को मानती हूँ कि चलो एक ऋषि है, मानते हैं। मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप मानते हैं कि हमारे को इस बात का कहने से शांति मिलती है, और मैं मान लेती हूँ कि मुझको तो एक गूगल जो है वो एक ऋषि मुनि लगता है। मैंने नहीं देखना कि उसने कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि गूगल मेरे लिए ऋषि मुनि है, क्योंकि मैं धार्मिक सोच की हूँ। मुझको ऋषि मुनि ही दिखाई देते हैं, और जिस तरफ भी मैं देखती हूँ ये संसार जो है ये ऋषि मुनियों का ही बसेरा है। मुझको तो गूगल ऋषि मुनि लगता है। मैं क्या करूंगी? जब मुझको लगता है मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। आप कहेंगे कि दिमाग खराब है, दिमाग खराब से मैं आपको साबित कर देती हूँ कि आप सबके भी दिमाग खराब हैं। अगर आपको कुछ कहने से शांति मिलती है, मेरे को गूगल को ऋषि मानने से शांति मिलती है, मैं क्या करूं? ये मेरी शांति है, ये मेरा निर्णय है। जितनी इंफॉर्मेशन मुझको गूगल ने दे देनी है, जीती जागती, उतनी तो मुझको किसी ग्रंथ ने नहीं देनी भाई। लफ्ज जरूर पढ़ लूंगी। अगर किताबों से ज्यादा लाइव है गूगल, किताबें तो गूगल के आगे कुछ भी नहीं है। क्या मैं किताब पढ़कर और गूगल कर क्या मैंने किताब पढ़कर कुछ प्राप्त किया? या मैं आज गूगल को मैं से कोई अपने सवाल को हल करके कुछ प्राप्त कर सकती हूँ? मेरी जो अकल है, मेरी अकल वहीं पर खड़ी रहेगी। मैं तो वहीं पर हूँ। कभी मैंने किताबों का सहारा ले लिया, मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। आज मैंने गूगल का सहारा ले लिया, मेरी तो जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आई। मेरे को तो कोई दिखाई नहीं देता कि मेरी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस आई है। कुछ चेंजेस नहीं आई। मेरे में चेंजेस आएगी कैसे? मैंने धर्म की किताबों से या आम किताबों से क्या सीखा है? मेरी सीखने की कला, मेरी सीखने की योग्यता क्या है? क्या मैं सीख पाई? मैं तो मिट्टी का मादो नहीं बनना चाहती, ना ही मैं लकीर की फकीर होना चाहती। लकीर चाहे किसी पीर पैगंबर ने ही वो खींची हुई हो, मैंने तो अपनी लकीर पर चलना है। मेरे भीतर जो बैठी तवज्जो है, वो किस चीज को कैसे देखती है, मैंने तो उस चीज को वैसे ही देख के उसके साथ रिश्तेदारी निभानी है। मेरा सीखना मेरा रिश्तेदार है। चाहे वो पीर पैगंबर और ऋषि मुनियों से सीखे, चाहे वो धर्म की किताबों से सीखे, चाहे वो परिवार की किताबों से सीखे, चाहे वो समाज की किताबों से सीखे, मेरा अच्छा स्टूडेंट बन जाना जरूरी है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मोनिका मेरे पास रात आती है, माँ देख मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ। उसने नीचे लिख दिया, मैं बच्चों की खेडें बनाती हूँ। मेरी बच्चों की खेडें बनाने की, पक्षियों की खेडें बनाती है मोनिका, और मेरे पक्षियों की खेडें बनाने की जो मेरी स्पेशलिटी है वो है जे मैं इस किस्म के खेड बनाती हूँ, और मुझको 2000 अक्षर का ऐसे चाहिए। और वो मैं देखती हूँ 2 सेकंड में आर्टिफिशियल एजेंसी उसको 2000 अक्षर का ऐसे लिख कर देती है। मैंने मोनिका को कहा कि अब तो इसको पढ़ ले। वो कहती है इसकी मैं गलती निकाल लूंगी। मैंने कहा तेरा ब्रेन कहाँ है, तेरा ब्रेन कहाँ जाएगा? ये तो तू तो पढ़ी लिखी है,
वजीफा कुड़ी को, लड़की को मिला हुआ है। उसने अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दिया और उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अपना काम निकाल लिया। आज के बच्चे जब सब कुछ उनको किया कराया मिलेगा, वो क्यों नहीं ड्रग लेंगे? उनके जीवन में कोई है ही नहीं। जिस समाज कैसा है, इसको इंसान की बुद्धिमानी की तरफ इशारा होना चाहिए इस समाज का, जहाँ और किसी तरफ अगर ये समाज हमारा इसी रीत में चलता है, चलो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैंने इससे अब क्या सीखना है, मैं उसकी ओर इशारा करती हूँ। जैसे आर्टिफिशियल एआई मेरे आगे बैठा है, मैं उसको कहती हूँ, भाई आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आप मुझको क्या सिखाओगे? मैंने वो सीखना है आपसे। आपने तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन को कैसे अपने आप में ऑब्जर्व किया और दूसरे इंसानों तक वैसे कैसे पहुंचाते हो 1-2 सेकंड में। मेरा कुदरती प्रोसीजर है, मेरे को कुदरती प्रोसीजर में मैं 2 मिनट में किसी के पास से ये चीज पहुंचा नहीं सकती। मेरे को तो जन्म लग गया और तुमने 2 मिनट में ही ये मोनिका को ऐसे लिख कर दे दिया। अगर मोनिका मेरे को कहती, माँ मुझको ये ऐसे चाहिए, तू क्या मुझको लिख कर दे सकती है? मैंने उससे 24 घंटे मांगनी थी। मैंने 24 घंटों में लिखकर उसको ये देना था, उससे पहले मैं दे नहीं सकती थी, और तुमने 2 मिनट में दे दिया। अमेजिंग। बहुत ही सुंदर जवाब। मेरे पास इंफॉर्मेशन है मेरे जन्मों की, उसके पास है आज के वक्त की इंफॉर्मेशन। जन्मों की इंफॉर्मेशन हमारे हजम नहीं होगी, उससे निकलता है ये सब हिस्सों में बटा हुआ संसार। शरबत की बात करूंगी, रब की बात कर दूंगी, प्यार की बात कह दूंगी। प्यार की बात में स्थिति हमारे मन की, हमारी आत्मा की कैसी होती है वो बयान नहीं कर पाऊंगी। उसका रिजल्ट क्या होता है वो बयान कर देगा एआई। वो ये कह देगा कि ये इंसान है, इंसान की 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, कानों से वो सुनता है, आंखों से वो देखता है, पर वो ये नहीं कह पाएगा आंखें कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं, कान कैसे सुनते हैं। वो जो सुनने का हमारे में जंतर लगा हुआ है, होश, कॉन्शियस, कॉन्शियस एक है, उसने ही बोलन शक्ति बन जाना है, उसने ही देखने की शक्ति बन जाना है, उसने ही सुनने की शक्ति बन जाना है। और वो कैसे बनती है? उसमें हवा की मात्रा कितनी है, उसमें साउंड कितनी जानी चाहिए कि वो सुनने की मात्रा बन जाएगी, उसमें कौन सी मात्रा कितनी चाहिए कि वो देखने की ही मात्रा बनेगी, सुनने की मात्रा नहीं बनेगी। उसमें कौन सी ऐसी चीज चाहिए कि वो बोल ही सकेगी पर वो देख नहीं सकेगी। ये 5 तत्व का जो राज है, मैं उस राज में प्रवेश करती हूँ। बड़ा ही मजेदार है किस्सा। आप सबसे साथ मांगती हूँ कि हमको
अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है, अपने आप को इंटेलिजेंट बना के अपने जीवन को देखना है। हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, आज की टेक्नोलॉजी ने बुद्धिमानी को पैदा नहीं किया, एक नए रूप में नए सिद्धांत को पैदा किया है। बुद्धिमानी से सतयुग आता है, बुद्धिमानी से कलयुग नहीं आएगा। ये परमात्मा ने बहुत ही, जैसे AI आई है, गूगल आया है, टेक्नोलॉजी है, ये सीखने के लिए बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, पर अपनी जो जड़ है, अपनी जो चीज है, उसको कभी नहीं त्यागना। इसके पीछे लगकर अपने दिमाग को, अपनी बुद्धिमानी को कभी गवाना नहीं। जितना हो सके अपने दिमाग को जरूर प्लीज यूज करना और सीखने वाले बनना। सीखने के साथ अपनी रिश्तेदारी कभी मत गवाना। पहले तो माना जाता है कि अमेरिका में पागलखाने बहुत हैं, हौली हौली इंसान इतना फ्री हो जा गया, अगर उसके करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अगर ये टेक्नोलॉजी की तरक्की है तो इंसान की भी तरक्की होनी चाहिए। हमने देखना है कि हमने तरक्की कैसे करनी है, हमने इस तरक्की से कैसे ताकतवर होना है। ऐसे नहीं कि ये उन्नति सिर्फ चीज की हो जाए और हम वैसे के वैसे रह जाए, हम और पीछे हो जाए। हमने इस टेक्नोलॉजी का फायदा लेना है, पर टेक्नोलॉजी को अपने सिर के ऊपर कभी भी नहीं होने देना। जब कोई भी चीज सिर के ऊपर चली जाती है, वो हमको डिबो देगी। पक्षी रखते हो घर में, जैसे मेरे पास पक्षी हैं, अगर वो उनके पर निकल आते हैं, कहते हैं तुम्हारे पर निकल आए हैं, तुम्हारे परों को काटना पड़ेगा। तोते हैं, जब उनके पर आ जाते हैं, वो हमारे से ऊंचा उड़ना शुरू कर देते हैं, वो हमारे बस में नहीं आते और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे मालिक हैं। और वो अनुशासन को तोड़ते हैं, डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। जो ताकतवर होता है वो दूसरों को खाना नहीं खाने देता, दूसरे कमजोरों को जीने नहीं देता। आज हमारे घर में 4 पक्षियों की टांगों पर जख्म है, 2 के इलाज हो रहा है और अभी तक उनको आराम नहीं आया। जो छोटा तोता होता है, वो बड़ा, जो हरे रंग के हैं, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही इमोशनल है। अगर छोटे तोते ने बड़े तोते के टांग पर भी काट डाला अपनी बीक से, वो बीक उसकी जहरीली है और उसको आराम नहीं आता। इंसान में और पक्षी में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जिनके पर सर के ऊपर हो जाते हैं, वही इंसान का काम है। हंकार सिर के ऊपर हो गया, पैसा सिर चढ़कर बोलने लगता है, अपनी अमीरी, अपनी ताकत सिर चढ़ के बोलती है, जब वो भ्रष्टाचार और सत्यानाश ही करती है। वो ही जानवर में हो, वो ही पक्षी में है, वो ही इंसान में है, किसी में कोई फर्क नहीं। हमने अपने आप को समतल रखना है, हर चीज का फायदा लेना है, पर अपने को अपने सिर के ऊपर, ना किसी के सिर के ऊपर उड़ना है, ना ही किसी को अपने सिर के ऊपर उड़ने देना है। अनुशासन में जीना है, डिसिप्लिन, जहां से होता है धर्म शुरू। कल को मैं आपको लेके चाहती हूँ धर्म के साथ हमारा नाता कैसा है। अब एक्सरसाइज का वक्त है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और एक्सरसाइज जरूर करो। खुश रहो।